अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर की फर्स्ट बुक नस्र और इसका सबक पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लाहौर का जोग्राफिया यानी लाहौर का भूगोल। ये सबक है, ये पुतरस बुखारी ने लिखा है और हमने इसको कुछ पढ़ लिया था। इन्होंने लाहौर के बारे में हमें कुछ बताया है और लाहौर, चूँकि पुतरस बुखारी एक तंज़ मज़ाहिया मज़ामीन निगार हैं, तो उन्होंने अपनी किताब मज़ामीन पुतरस में बहुत सारे मज़मून लिखे हैं। उन्हीं मज़मून में से एक लाहौर का जोग्राफिया है और उसमें हम पढ़ चुके थे लाहौर की महल व वक़ूफ़ के बारे में, हद और अदविया के बारे में, आब व हवा के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे आगे। बहम रसाई अब के लिए एक असीम अरसे से कमेटी के ज़रिए और है कि स्कीम निज़ाम सक्के की वक्त से चली आती है, बहुत वक्त पहले से चली आती है। लेकिन मुसीबत यह है कि निज़ाम सक्के के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वमात बाज़ तो तल्फ़ हो चुके यानी ख़त्म हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक व तदकीक के लिए यानी रिसर्च के लिए चंद साल और लग जाएं, आर्जी तौर पर, यानी कि थोड़े वक्त के लिए, मुकम्मल तौर पर नहीं। उसको हम आर्जी तौर पर कहते हैं। आर्जी तौर पर पानी का इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल बारिश के पानी को हत्ता ओलू से इस शहर से बाहर निकालते नहीं देते। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले को अपना एक दरबा होगा, जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियाँ पैदा हो जाएंगी और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी, जो राय दहिंद की मौके पर हर राय दहिंद पहनकर आएगा। पानी के सिलसिले में वो बात कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पानी की निकासी के लिए और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और उस कमेटी ने ये काम किया है कि जो पानी बारिश का होता है उसको ज़ाया न करके एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाए और हर मोहल्ले में इस तरह के कुएँ या इस तरह के तालाब हों और उस तालाब में मछलियाँ पल जाएँ और वो कमेटी के मेंबरों के काम में आए। ये उन्होंने कुछ तंज़ और मज़ाहिया इस बात के ऊपर कहा है। उसके बाद निज़ाम सक्के के मुसव्वमात से इस कदर ज़रूर साबित हुआ है कि पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहले पानी का काम होता है वो सक्के किया करते थे, इस वजह से सक्के का जिक्र है। नल ज़रूरी है, चुनाचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए हैं। फ़िलहाल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी हुई है, लेकिन क्योंकि जो पानी होता है जिसको हम जल कहते हैं, ये H2O हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इन्होंने मज़ाहिया अंदाज़ में, मजाक के अंदाज़ में कहा है कि पानी तो नहीं आता लेकिन उसमें हवा आती है, यानी कि पानी की जगह उसमें हाइड्रोजन आ जाती है, कभी ऑक्सीजन आ जाती है, लेकिन पानी कभी नहीं आती। लेकिन माहिरीन की राय यह है कि एक न एक दिन ये गैस ज़रूर मिलकर पानी बन जाएगी। चुनाचे बाज़ नलों में अब भी चंद कतरे से दरवाजे टपकते हैं। अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने गढ़े नलों के नीचे रख छोड़ दें ताकि ऐन वक्त पर ताख़ीर ना हो, यानी कि ऐन वक्त पर कोई दिक्कत नहीं आए। वजह किसी के दिल शिकनी न हो, शहर के लोग इस पर बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। ये तो हो गई लाहौर की आबो हवा। अब है ज़राए आमद व रफ्त, यानी कि शहर के ज़रिया आमद यानी आने जाने का जो ज़रिया है, आने जाने के आवागमन का जो रास्ते हैं और जो ज़रिया है वो किस तरह से हो। जो सैयाह यानी कि घूमने वाले टूरिस्ट, उनको सैयाह कहते हैं। जो सैयाह लाहौर शरीफ लाने का इरादा रखते हैं, उनको यहाँ की आमद और रफ्त के ज़रिए के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें ज़हन नशी कर दी गई हैं ताकि वे यहाँ की सियासत यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स के हुक्म का असर पजीर हो सकें।
जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाज़ारों में से गुज़रती है, तारीख़ी एतबार से बहुत अहम है। जैसे शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो शेर शाह सूरी ने जो एक सड़क बनवाई थी, जो बहुत फेमस सड़क है, जो कि अफ़गानिस्तान से चढ़कर बांग्लादेश तक जाती है, तो उसको शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। तो उसका ज़िक्र यहाँ पर कह रहे हैं। वो लाहौर के अंदर भी मौजूद है और जो लाहौर की पतली गलियों में से होकर गुज़रती है। ये आसार क़दीमिया यानी कि पुराने ज़माने में शुमार होती है, बेहद एहतराम की नज़रों से देखी जाती है। चुनाचे इसमें किसी किस्म का रद्द बदल गवारा नहीं किया जाता। वह कदीम तारीख़ी घड़े और खंदकें, जो कि तोहों मौजों जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उलट दिए हैं, आज कल भी कई लोगों के तख्ते यहाँ उलटती हैं और अज़मत याफ्ता ने पुराने वक्त की याद दिलाकर इंसान को इबरत सिखाती हैं। यानी कि जहाँ पर चुनाव होते हैं वो सड़कों के ऊपर होते हैं, नल के ऊपर होते हैं। अगर सड़कों की बात की जाए, आने वाले लोगों की बात की जाए, सयाह की बात की जाए, तो इन्होंने कई तख्ते पलट कर दिए। कई बादशाहों का तख्ता देखा है, कई बातों की गद्दी नशीनी देखी है, और ये हमें इस चीज़ का ज़िक्र यहाँ पर करना है। बहुत सारे लोग ज़्यादा इबरत कपड़ने के लिए उनको तख्तों के नीचे कहीं कहीं दो एक पहिए लगा देते हैं और सामने दो हुक लगाकर उनमें से घोड़ा टांग देते हैं। इस्तिलाह में उसको तांगा कहते हैं। यानी कि तांगे की यहाँ पर बयान की गई है कि घोड़े के पीछे एक गाड़ी लगा दी जाती है। तो शौकीन लोग इस तख्ता पर मोमजाना मुंडा पहन लेते हैं ताकि फिसलने में सहूलियत हो और बहुत ही ज़्यादा इबरत पकड़ी जाए, है ना। तो उस वक्त तांगे का रिवाज नया था, सड़कें थीं, तो तांगे को किस तरह से घोड़ी को किस तरह से तांगा बना दिया गया था, और तांगे में किस तरह से सयाह लोग आते थे। उसके बाद सयाह यानी टूरिस्ट आते थे और लाहौर घूमते थे। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। असली और खालिस घोड़े लाहौर में खुराक के काम आते हैं। कस्साबों के दुकानों पर परसी का गोश्त बिकता है और ज़मीन कस कर खाया जाता है। तांगों में उनके बजाय बिना सब्ती घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। बिना सब्ती घोड़ा शक्ल व सूरत में दुमदार सितारे से मिलता है, क्योंकि इस घोड़े की साख़त यानी बनावट में दुम ज़्यादा और घोड़ा कम पाया जाता है। हरकत करते वक्त अपनी दुम को दबा दिया जाता है और इस ज़ब्त नफसी को अपनी रफ्तार में इस संजीदे इत्तिदाल यानी बराबरी के साथ पैदा करता है, ताकि सड़क का हर तारीखी गुढ़ा और तांगे का हर हिचकोला, यानी कि तांगा जब चलता है तो साथ साथ एक हिचकोला भी आता है, अपने नक्श आप पर सब्त करना चाहिए और आपका हर एक शाम लुफ्त अंदोज़ हो सके। तो ये थी यहाँ की आमद व रफ्त। अब है काबिले दीद मकामात, यानी कि जो मकामात देखे जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं और जिसकी वजह से लाहौर फेमस है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। लाहौर में काबिले दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि लाहौर में हर इमारत के अंदरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं, दो पर्दे की। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी करते हैं और फिर उस पर इश्तिहारों की प्लस्तर कर दिया जाता है, जो दबाज़त में रफ्ता बढ़ता जाता है। और शुरू में छोटे साइज़ की सुबहम और गैर मारूफ इश्तिहारात चिपका दिए जाते हैं, मसलन अहले लाहौर मज़दा या अच्छा और इस्तेमाल। उसके बाद इश्तिहारों की बारिश आती है, जिनके मुखातिब जिनके सामने अहले इल्म और सुख्न फ़हम लोग होते हैं, मसलन ग्रेजुएट, दर्जी, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट। इसलिए नादिर मौके हो या कहते हैं कि खल्क़ खुदा गायबाना क्या, रफ्ता घर की चार दीवारी एक मुकम्मल
डायर कड़ी की सूरत इख्तियार कर लेती है, यहाँ पर बताया गया है। और वो थोड़ा सा यहाँ पर मजाक के तौर पर बताया गया है, और इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है कि लाहौर में सड़कें होती हैं, दीवारें होती हैं, वो उसमें दो पर्दी की होती हैं। एक पर्दी में तो ईंट और चूना होता है, और उसके बाद में इश्तिहारात, यानी कि बहुत सारे मतलब इश्तिहार होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो चिपका दिए जाते हैं, पोस्टर। और वो पोस्टर दर पोस्टर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एक दीवार सी मालूम पड़ती है। और उकबी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है, और अस्तबल के दरवाजे पर मिस नगमा जान की तस्वीर है, उनकी फ़िल्म की मुहासिन के गुमार रखे हैं। ये इश्तिहारात बड़ी सुरअत से बदल दिए जाते हैं, यानी कि जिस तरह से नई फिल्म लगती है तो पुराने इश्तिहारों के ऊपर वो चिपक दिए जाती है, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो एक दीवार सी हो जाती है। और हर नया मुद्दा और हर नई दरियाफ्त ईजाद के इनकलाब अजीम की इब्तिदा चश्मदन में हर साकिन चीज़ पर लपक दी जाती है। इसलिए इमारतों के ज़ाहिरी सूरत पर हर लम्हा बदलती रहती है, और उनके पहचानने की खुद शहर के लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। यानी कि और दूसरे टूरिस्ट और सयाहों की बात तो छोड़ दिए, लाहौरी होते हैं, जो लाहौर के रहने वाले होते हैं, वो भी उन दीवारों को जो हर पल बदल दी जाती हैं, हर हफ्ते जब भी कोई नई फिल्म ईजाद होती है या कोई नया मसला पेश आता है तो उन दीवारों को भर दिया जाता है, तो ख़ुद वहाँ के लोग भी उसको पहचानने कम लगते हैं। लेकिन जब से लाहौर में दस्तूर राइज हुआ है, यानी कि ये रिवाज हुआ है कि बाज़ इश्तिहार कलिमात पुख्तर स्याही से ख़ुद दीवारें पर नक्श कर दिए जाते हैं, ये दिक्कत बहुत हद तक दफ़ा हो गई है। लेकिन अब क्या हुआ है कि इश्तिहारात की बजाय स्याही से किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाता है। इन दायमी इश्तिहारातों की बदौलत अब ये हद शे नहीं रहा है कि कोई शख्स अपना या अपने किसी दोस्त का मकान सिर्फ़ इसलिए भूल जाए कि पिछली मर्तबा वहाँ 4 पहियों का इश्तिहार लगा हुआ था। अब इश्तिहार की वजह से किसी को घर भूलने में दिक्कत नहीं आती, और वक्त वहाँ अहलिया लाहौर के ताज़ा और सस्ते जोतू मुज़दा सुनाया जा रहा है। चुनाचे अब वसूख से कहा जा सकता है कि जहाँ बेहुरूफ जली। मोहम्मद अली वंदान साज लिखता है कि वे अखबार इनकलाब का दफ्तर है, यानी कि जहाँ की बात की जा रही है वहाँ पर एक अखबार निकलता है और जिसका नाम इनकलाब है, जिसको मोहम्मद अली जौहर निकाला करते थे। जहाँ बिजली पानी भाप बड़ा इस्तेमाल लिखा है, वहाँ डॉक्टर इकबाल रहते हैं, यानी कि जहाँ पर स्याही से क्या लिखा है, बिजली पानी भाप का बड़ा अस्पताल, वहाँ पर डॉक्टर इकबाल रहते हैं। ख़ास कहीं की मिठाई इम्तियाज़ अली साहब ताज मकान है। कृष्णा ब्यूटी करीम शालार बाग को आवर खांसी का मुहर्रब नुस्खा जहांगीर के मकबरे को कहा जाता है। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुकीम हैं, मौजूद हैं और यहाँ पर देखी जाती हैं। इन्होंने उसका यहाँ पर ज़िक्र किया है कि ख़ास तौर पर क्या है कि यहाँ की मिठाई, यहाँ की इम्तियाज़ अली साहब का ताज का मकान, क्योंकि वो लाहौर के रहने वाले थे और जिन्होंने अनारकली नाम का फेमस ड्रामा लिखा था, और कृष्णा ब्यूटिकनम और शालार बाग जो आज भी वहाँ पर मुकीम है, और एक मुहर्रब नुस्खा है खांसी का, वो वहाँ पर मौजूद है, और जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में मौजूद है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर लिखी गई हैं, है ना। ये आज हमने पढ़ा है जो सेकंड ईयर का लाहौर का जोग्राफिया है, पुतरस बुखारी ने लिखा था इसको, और उसमें आबो हवा हो गई और उसके बाद में उनके जो मकामात हो गए वो हो गए, और वहाँ का आने जाने का जो मेहराब है वो हो गए, है ना। इस तरह से उन्होंने सवानी मज़ामीन के अंदाज़ में, जो कि कुछ कॉमेडी टाइप के होते हैं और कुछ हमको मन ही मन हमको खुश कर देते हैं,
जिसको हम तंज़ मज़ाही कहते हैं या ख़ासकर मज़ाही कहते हैं, उस अंदाज़ में हर एक चीज़ की उन्होंने तारीफ़ की है, हर एक चीज़ को उन्होंने बताया है ना। अब हम कल इसके आगे का पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।